सभी से सादर जय जिनेंद्र। श्वेता जी, वीडियो ऑफ मत कीजिए, स्टार्टिंग में फिर वो सही नहीं आता है वीडियो। अपना लाइव जो है प्रारंभ हो गया है, उसके लिए वीडियो ऑन रखें प्लीज। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में शत शत वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम 9 दिवसीय भक्ति गीत महोत्सव का शुभारंभ करती हूँ। माता भवानी के, माता दुर्गा के समस्त 9 रूपों को सभक्ति सविनय प्रणाम करती हूँ और माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, आप जो हैं हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारा ये 9 दिवसीय भक्ति गीत महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 9 दिवसीय ये भक्ति गीत महोत्सव सन 2022 में हमने प्रारंभ किया था। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर ही हमने प्रारंभ किया था। तो तब से लेकर आज तक इसके 8 भाग हमारे प्रसारित हो चुके हैं और अभी ये जो है हमारा 9वां भाग प्रसारित हो रहा है और आज दूसरा दिन है। तो हम माता ब्रह्मचारिणी जी की आराधना हेतु और माता पार्वती की आराधना हेतु यहाँ मंच पर एकत्रित हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि आज जो है द्वितीया तिथि है, तो राजस्थान में कितने धूमधाम से गणगौर का उत्सव मनाया जाता है और हम उसको जो है सिंजारा भी बोलते हैं। बहन बेटियों के आज के दिन जो है सिंजारा करवाए जाते हैं और बहुत धूमधाम से गणगौर की पूजा और सवारी निकलती है, पूजा की जाती है। तो उसी के शुभ अवसर पर, उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये हमारी जो भक्ति गीत महोत्सव की ये संध्या है वो गणगौर माता को समर्पित है और विशेष रूप से हम आज गणगौर के गीतों को ही उसमें सम्मिलित करेंगे। माता के किसी भी रूप को हम ध्याते हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो नाम अलग हो सकते हैं लेकिन माता एक ही हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। माँ के श्लोकों से मैं प्रारंभ करती हूँ और तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम माता ब्रह्मचारिणी की आराधना हेतु और माता पार्वती की आराधना हेतु पटल पर एकत्रित हुए हैं और हमारे पटल पर आज जो हैं सभी लब्ध प्रतिष्ठित कवित्रियाँ और मैं कहूँगी कि गायिकाएं और सखी सहेलियाँ सब जो हैं उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और माता के श्लोकों से कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वो पुनः माँ के चरणों में
अपनी वंदना अर्ज करती हूँ सभक्ति सविनय। हे माँ, हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपके चरण कमलों में अपने कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके हैं। हमारा ये एक छोटा सा जो प्रयास है वो सफल हो आपके आशीर्वाद से। तो आज जो है हमारे पटल पर उपस्थित हैं लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार कहूँ, कवित्री कहूँ, पत्रकार कहूँ, बहुआयामी प्रतिभा की धनी आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरूपरिया जी उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ हैं हम में सब में। मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ दौसा राजस्थान से और एक वरिष्ठ लेखिका, कवित्री और मैं कहूँगी कि पूर्ण रूप से साहित्य को समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर निर्मला शर्मा जी जुड़ी हैं, जो रात दिन अपनी संस्था के माध्यम से जो है कार्यरत हैं हिंदी की सेवा हेतु, हिंदी साहित्य की सेवा हेतु। तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आदरणीय निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय प्रभा दुग्गड़ जी, हमारे हैदराबाद से ही हैं, निरंतर सक्रिय रहती हैं, समस्त धार्मिक और जो है साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, लगातार जो है सक्रिय रहती हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारी अपनी कार्यकारिणी सदस्य हमारी संस्था की और हमारी संस्था की वरिष्ठ सदस्य हर्षलता दुधोड़िया जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप जो है साहित्य के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है, छंदबद्ध रचनाएं जो हैं आपकी खासियत हैं। आप छंदों में भी और छंद मुक्त भी रचनाएं लिखती हैं, सभी छंदों में। तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मोनिका जी अभी नहीं जुड़ी हैं हमारे साथ, शायद कुछ कारण होगा, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगी। बहुत अच्छी गायिका हैं, रचनाकार हैं, उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक सेकेंड, गले में मुझे थोड़ा वो हो रहा है, सॉरी। आप सबका इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत करती हूँ कि पधारे आप अतिथि गण, मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। पधारे आप अतिथि गण, मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। अक्षत कुमकुम रोली चंदन से माथे पे तिलक करती हूँ। अक्षत कुमकुम रोली चंदन से माथे पे तिलक करती हूँ। बनाकर सुरभित सुमनों का हार, बनाकर सुरभित सुमनों का हार आपको समर्पित करती हूँ। माता के दरबार में, माँ ब्रह्मचारिणी के दरबार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो इन्हीं शब्द पुष्पों के साथ मैं आप सभी का पुनः मेरी ओर से और समस्त सूत्रधार साहित्यिक परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हेतु यहाँ पर पटल पर उपस्थित हुए हैं, तो माँ का स्वरूप कैसा है उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा जो स्वरूप है वो माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ जो है वो तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी हैं। इनका ये रूप जो है बहुत ही ज्योतिर्मय और भव्य स्वरूप है। इनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में जो है माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और फिर नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक लगातार इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर जो है निर्वाह किया।
और फिर उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखते हुए उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप आदि समस्त जो है परिसरों को सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी बंद कर दिया। तो कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वे तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। तो ऐसे माँ ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों में मैं अपना शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, आप हमें भी ऐसी ही त्याग, तपस्या और संयम का वरदान दें, आशीर्वाद दें। इसी शुभ भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हो गए हैं आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, और आदरणीय अशोक दोषी जी, बहुत वरिष्ठ कवि हैं, और शकुंतला जैन जी, जो हमारे 9 दिवसीय मातृभक्ति इस महोत्सव में लगातार अपनी उपस्थिति देते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और सर्वप्रथम हर्षलता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर पधारें और मातृ वंदना से जो है कार्यक्रम प्रारंभ करें। पहले हम मातृ वंदना करेंगे और उसके पश्चात जो है गीतों की जो श्रृंखला है वो जारी रहे। हर्षलता दुदोड़िया जी, सादर स्वागत है आप। मंच को सादर नमन करती हूँ। आज एकदम जो है गणगौर के उत्सव के अनुरूप अपना जो है परिधान धारण करके आई हैं। निर्मला जी भी ऐसा ही लग रहा है मुझे, जो है प्रभा जी, सभी मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी कमी छोड़ दी। हर्षलता जी को देखकर लग रहा है कि मैं अभी फटाफट से ना बोर्ड जी सही बात है। वो रोज के उसमें नहीं है ना हमारे, उसके लिए ऐसा है। मैं गौर के प्रोग्राम में ऐसे ही पहन के आती हूँ हाँ सविता हाँ जी बिल्कुल। और मैंने तो आपका फोटो भी वही नहीं पहने। हाँ हाँ, नहीं आपका फोटो भी वही लगाया है मैंने उसमें, पोस्टर में भी। हाँ, और प्रभा जी ने पिछली बार तो वैसा ही भेजा था, इस बार उन्होंने दूसरा भेजा तो मैंने दूसरा लगा दिया उसके लिए। जी स्वागत है आपका। माता इस गणगौर है तो ईश्वर और पार्वती का ये त्योहार माना जाता है। और यहाँ राजस्थान में हूँ अभी मैं, तो यहाँ बड़े सिंधारे की धूम है, बड़े धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। गणगौर का मेला भी निकलती है, सब संप्रदायों की गौर निकलती है। एक मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि एक लाडनू में कहा सुजानगढ़ में शायद ऐसा गांव है, वहां मुस्लिम भी अपनी वो गौर निकालते हैं। मात्र एक गांव ऐसा है वहां मुस्लिम की भी गौर निकलती है और पूरी विधि विधान के साथ निकलती है। तो मंच को वंदन करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। स्वागत है। आदरणीय शकुंतला जी को देखने का बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है। जी प्रणाम करती हूँ शकुंतला दीदी और सब पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। जी स्वागत है। तो माता की वंदना करते हुए एक भजन प्रस्तुत है। चरणाशीष धरूं कोटि नमन करूं, मारी राखो लाज जी। चरणाशीष धरूं कोटि नमन करूं, मारी राखो लाज जी। साचो थारो है दरबार, मारो नाम चमत्कार। साचो थारो है दरबार, मारो नाम चमत्कार। मरी डूबती नैयान कर दे ओ जी पार। चरणा शीस धरूं
कोटि नमन करूं, मारी राखो लाज जी, राखो राखो लाज जी। कसुमल चुनड़ी थारी माता, लहर लहर लहरावे है, मेहंदी राजा हाथ थारा, आशीषा बरसावे, बजे पावा में पिजड़िया मीठी, लागे छीणे कार चरणा शीस धरूं, कोटि नमन करूं, मारी राखो लाज जी। भीड़ पड़े है जद भगता पर, माता दौड़ी आवे, उलझन जदि आवे जीवन में, मैया ही सुलझावे, थारी बलिहारी में जावा जावा, हरी बलिहारी में जावा, महिमा अपरम पार, चरणा शीस धरूं, कोटि नमन करूं, मारी राखो लाज जी। खाता पीता सोता उठता, मन में मारो नाम है, दूर दूर स्यों यात्री आवे, पावन थारो धाम है, बाजे ढोल नगाड़ा छिण छिण, बाजे घंटेरी टंकार, चरणा शीस धरूं, कोटि नमन करूं, मारी राखो लाज जी। साचो थारो है दरबार, थारो नाम चमत्कार, मारी डूबती नैया ने कर दे ओ जी पार, चरणा शीस धरूं, कोटि नमन करूं, मारी राखो लाज जी, राखो राखो लाज जी। सुंदर, बहुत सुंदर। मातृभाषा का एक अपना अलग ही आनंद है। चरणाशीष धरूं, मारी राखो लाज जी। और बिल्कुल माँ जो है इतनी दयालु है, कृपालु है, बिल्कुल आपकी जो है प्रार्थना उन तक पहुंच गई है, हम सबकी प्रार्थना पहुंच गई है और माता विराजमान हो गई हैं पटल पर। तो निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम जो है सफल और बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षलता जी, इस लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और देखिए निर्मला जी ने त्वरित जो है अपना स्वरूप बदल लिया है। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत बहुत आपका स्वागत है निर्मला जी। और चलिए अब मैं निर्मला जी को ही सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर, कि आप मंच पर पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। डॉक्टर निर्मला शर्मा जी शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में, जैसा मैंने कहा
कार्यरत हैं। एक तरफ वो प्रोफेसर की भूमिका निभा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जो संस्था है देवगिरी संस्थान, उसके माध्यम से वो साहित्यिक गतिविधियों को भी लगातार आयोजित करती हैं। सादर स्वागत है निर्मला जी, आप मंच पर पधारें। निर्मला जी थोड़ा सा पास कर लो ना फोन, आपका चेहरा हम भी देख पाए। दिख रहा है जी जी बिल्कुल। अभी और अच्छे दिख रहे हैं जी। सभी को बहुत बहुत नमन वंदन। सर्वप्रथम माँ शारदे को स्मरण करते हुए माँ दुर्गा का, नव दुर्गा का स्वरूप अपनी आंखों में संकल्पित करते हुए जी मैं आज पटल पे उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर नमन करती हूँ। हमारी शकुंतला जी बहन आदरणीय जो सबसे बड़ी हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। साथ में हर्षलता जी और प्रभा जी जो पटल पर अभी उपस्थित हैं, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और सरिता जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हर वर्ष वे हमें जोड़ लेती हैं और एक दूसरे से हम मिलते हैं और अपने विचारों को, अपने मन के भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मैं भी सर्वप्रथम माता जी के चरणों में कुछ दोहे रखना चाहूंगी। स्वागत है। प्रस्तुत है। आज गला थोड़ा बोला हुआ है, देखती हूँ, प्रयास करती हूँ। मेरा तो बैठा हुआ ही है, फिर भी कोशिश कर लेती हूँ जी। जी 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 जी। चैत्र मास की प्रतिपदा नव संवत्सर वर्ष, चैत्र मास की प्रतिपदा नव संवत्सर वर्ष, मंगलकारी भाव रख, मंगलकारी भाव रख, सभी मनाए हर्ष। नवदेवियों का जब आगमन होता है तो सभी के मन में एक असीम प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है और मन उसी में रम जाता है। तो चैत्र मास की प्रतिपदा से ये प्रारंभ होता है, जब हमारा नववर्ष भी आरंभ होता है और हमारे चारों तरफ प्रकृति भी मानो हर्ष मनाना प्रारंभ कर देती है। सुनिएगा। नवदेवी का आगमन भरता मन उल्लास, नवदेवी का आगमन भरता मन उल्लास, 9 दिन हो आराधना, 9 दिन हो आराधना, देवी करे प्रवास, 9 दिन हो आराधना, देवी करे प्रवास। शंख ध्वनि गूंजे मधुर, शंख ध्वनि गूंजे मधुर, विधिवत मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि गूंजे मधुर, विधिवत मंत्रोच्चार। नव उमंग संकल्प ले, नव उमंग संकल्प ले, आया नव त्योहार। तो आइए हम सभी मिलकर माता जी की आराधना में संलग्न होते हैं। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी कि क्योंकि कल गणगौर का त्योहार है और आज सिंजारा भी है, तो क्या एक गीत गणगौर का रखा जाए? बिल्कुल। गणगौर के आज विशेष रूप से गणगौर के गीत ही रखे हैं, जो आपको जी 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 अच्छा लगे। स्वागत है आपका। विशेष रूप जी से वही मेरा रहता है कि जब दूज और तीज 2 दिन, आज सिंजारा है और कल जो है हम पूजन करते हैं, जी लास्ट रहता है, तो दोनों दिन ही वही प्रयास रहता है कि हम उनके सम्मान में ही गीत गाएं। तो आपका स्वागत है, जो आप प्रस्तुत करना चाहें गणगौर का गीत। जी। हमारे अंचल में बहुत सारे लोकगीत रचे गए हैं, तो उन्हीं में से एक लोकगीत जो हम हर साल गणगौर पूजते हैं तब गाते हैं, वो मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ। गणे गौर्यारो बड़ो चेतीवार मारा, हंजा मारो याई रहो जी। इसमें पति और पत्नी की आपस की वार्ता
सुनाई गई है, जिसमें वो अपने पति को रोकती हैं कि गणगौर का त्योहार है, आप मत जाइए। और पति कहता है कि नहीं, नहीं मैं तो जाऊँगा, क्योंकि मेरे जो साथी हैं वो रास्ते में मेरी बाट देख रहे हैं। और वो बार-बार कहती हैं, कभी मुझे श्रृंगार का सामान ला के दीजिए, और एक-एक नाम वो लेती चली जाती हैं। तो गीत में आप सुनेंगे। गणे गोर्या रो बड़ो छेती वार, मारा हंजा मारो याई रो जी। अजी आई रो सासू जी रजाया आई रो जी। यही रो बाई सारा बेरा यही रो जी। थाने रस्ते मिलेंगी गेड़े गोर, मारा हंजा मारो यहीं रहो जी। गणी गोर्या रो बड़ो छेती वार, मारा हंजा मारो यहीं रहो जी। अजी आई रहो सासू जी रजाया यहीं रहो जी। ओ थाने रस्ते मिलेंगी गेड़े गोर, मारा हंजा मारो यहीं रहो जी। अजी जावा दे ओ मारी मेरे गानेनी जावा दे ओ जी। जावा दे ओ मारी मेरे गानेनी जावा दे ओ जी। हमारा साथीड़ा रस्ता उबे बाट, मारी मिर्गा नेणी जाबा देओ जी। मारा साथीड़ा रोक उबे जोवे बाट, मारी मिर्गा नेणी जाबा देओ जी। मारा माथा ने में मांदे ल्याओ, मारा हंजा मारू यहीं रहो जी। हमारा गड़ाए गुली बांधे ल्याओ, मारा हंजा मारू यहीं रहो जी। अजी आई रहो सासू जी रजाया यहीं रहो जी। अजी आई रहो बाई सारा बीरा यहीं रहो जी। ओ थाने रस्ते मिलेंगी गिणे गोरे, मारा हंजा मारू यहीं रहो जी। अजी जावा दे ओ मारी मेरे गानेनी जावा दे ओ जी। अजी जावा दे ओ मारी छैल चबीली जावा दे ओ जी। हमारा साथीड़ा रस्ता जो बे बाट, मारी मिर्गा नैनी जावा देओ जी। हमारे हाथा ने चूड़े ला ल्याओ, मारे हंजा मारू यहीं रहो जी। हमारे कमरे कणक ती ल्याओ, मारा हंजा मारू यहीं रहो जी। अजी आई रहो सासू जी रजाया यहीं रहो जी। अजी आई रहो बाई सरवीरा यहीं रहो जी। ओ थाने रस्ते मिलेंगी गिणे गोर, मारा हंजा मारू यहीं रहो जी। ओ थाने रस्ते मिलेंगी गिणे गोर, मारा हंजा मारू यहीं रहो जी। अजी आई रहो सासू जी रजाया यहीं रहो जी। अजी जावा दे ओ मारी मेरे गानेनी जावा दे ओ जी। मारा साथीड़ा रस्ता जोवे बाट, मारी मेरे गानेनी जावा दे ओ जी। दोनों का कितना सुंदर वार्तालाप है। लोक गीतों में किस तरह से प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है, छोटी मोटी नोक झोंक भी बहुत ही सुंदर लगती है। वो एक एक करके बहुत सारी चीजें उनसे मांगती हैं और रोकने का प्रयास करती हैं। आगे सुनिए क्या कहती हैं। ओ मारे पैरे ने पायल बिचवा ल्याओ, मारा हंजा मारू यहीं रहो जी। ओ मारे शीश ने चूंदड़ ल्याओ,
मारा हंजा मारू याई रे ओ जी, ओ मारे अंग ने अंगिया ल्याओ, मारा हंजा मारू याई रे ओ जी, अजी आई रे सासू जी रजाया आई रे जी, आई रे सासू जी रजाया आई रे ओ जी, ओ थाने रस्ते मिलेंगी गिड़ गोर, मारा हंजा मारू याई रे ओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत वाह, बुलंद आवाज में आपने एकदम गुंजायमान कर दिया मंच को। और एकदम गणगौर का जो है हम कह सकते हैं, भले ही हम वर्चुअल मंच के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आमने सामने ही आपको सुन रहे हैं। और इतनी बुलंद आवाज में आपने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंजा मारू, ये जो है ना अपनी भाषा है, मतलब राजस्थानी जी में जैसे हम कह सकते हैं ना कि अंग्रेजी में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ 2 ही वर्ड हैं, लेकिन जी राजस्थानी इतने मतलब पति के लिए, प्रिय के लिए इतने सारे शब्द हैं, और पत्नी के लिए भी। तो उनके माध्यम से जो लोकगीतों में जो उनकी मनोभावना जो प्रस्तुत होती है, उसके लिए हमारे पास हम कह सकते हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए शब्द नहीं है। इतना जो है जी उसका माधुर्य है, उसकी रस रस जो है वो लोकगीतों में दिखाई देता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति वो निर्मला अपने जी। पति का नाम नहीं लेती है और सासू जी हाँ, रजाया, बाई सारा वीरा ऐसे कहकर संबोधन करती है, जिसमें कितनी मिठास है, सब कुछ कितना मीठा घुला हुआ है। तो ये सब चीजें जब अपन लोकगीतों के माध्यम से उनको याद करते हैं, उन चीजों को हम भी नाम नहीं लेते हैं आपस में। अपनी लोक संस्कृति में पति का नाम लेना इतना अच्छा नहीं माना जाता, और वो आदर वश होता है। ऐसा नहीं कि कोई बाध्यता है या कुछ ऐसा है, लेकिन वो एक आदर होता है एक दूसरे के प्रति, जिसको हम बना के रखते हैं, जो लोकगीतों में बहुत मीठे तरीके से सुनाई देता है। जी सरिता जी, हाँ जी, बोलिए। कल मेरी यहाँ राजेश जी विद्रोही है, वरिष्ठ साहित्यकार है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया राजस्थान का शब्दकोश सबसे बड़ा शब्दकोश है। जी जी, जितने राजस्थान में एक शब्द के लिए पर्यायवाची मिलेंगे वो किसी भाषा में नहीं मिलेंगे। एक शब्द के अर्थ भी बहुत हैं, और एक भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द भी बहुत हैं। दोनों ही बातें यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं। और देखिए मोनिका जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मोनिका बंसाली जी, जो युवा कवित्री हैं, गायिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मोनिका जी। और जय चलिए जिनेन्द्र, सबको मेरा जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। और मैं मोनिका जी को ही सादर आमंत्रित करती हूँ। आज वो क्या लेकर के आई हैं, गणगौर का गीत देखते हैं। बहुत स्वागत है आपका मोनिका बंसाली जी, आप मंच पर पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। सादर स्वागत है। बहुत से कमेंट्स देखिए, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं 2-4 जो है पढ़ रही हूँ। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी ने लिखा है, अप्रतिम, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और अशोक जी ने कमेंट किया है कि हंजा मारू, मारू या मारवणी राजस्थान की लोक कथाओं की एक प्रसिद्ध और अमर प्रेम कहानी की नायिका थी। वह पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी, जिनका विवाह बचपन में ही नरवर के राजकुमार ढोला साल कुमार से हुआ था। जी, ऐसी मान्यता है, और लोक कथाओं में भी ढोला और मारू की कथा हम सब ने सुनी है। बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी। और रत्नेश्वर सिंह जी ने लिखा है कि हमारे यहाँ भी पति का नाम नहीं लिया जाता है। आपकी और हमारी पीढ़ी तक तो ये ठीक था, चल रहा था, लेकिन आजकल जो है थोड़ा नहीं, आज की पीढ़ी भी नाम नहीं लेती है, वो थोड़ा वर्जन चेंज हो गया है, सोना बाबू ऐसे बोलती है, नाम नहीं लेती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वर्जन चेंज हो गया खाना है। खाया, बाबू बेबी सोना, वो निभा रही है, आज की पीढ़ी भी निभा रही है अपनी संस्कृति। वो सुनने को मिला, हालांकि मैं तो बहुत जगह सुनती हूँ, लेकिन सब जगह मतलब उतना वो नहीं रहा है। वो कहते हैं ना कि हमारे उसमें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट वाली बात थी, और अब दोस्ती वाली बात हो गई है, तो वो एक थोड़ा जमाना चेंज हो गया ना, जमाना चेंज हो गया तो नाम भी चेंज हो गया।
बिल्कुल उसके पहले अनुसार थोड़ा रीता जी, फर्क पहले जब लेडीज लोग गीत गाती थी, जैसे आप या हम लोग गौर के गा रहे हैं या किसी भी फंक्शन में गाते थे, लेडीज लोग अपने पति का नाम आता तब चुप हो जाती थी। दूसरी दूसरी देरानी जेठानी जो वो ले लेती थी हाँ, ना वो नाम। नाम लेती थी, वो लोग चुप हो जाते थे। और बिल्कुल मुझे बिल्कुल बहुत वो टाइम हंसी आती थी, पर हम लोग तो लेते हैं भाई। सही बात है। चलिए, गीत में नाम लेने में तो खैर अब कोई उतना नहीं रहा। पहले तो देखिए बोलते भी नहीं थे, वो सारी बातें खैर हम अभी छोड़ देते हैं परंपराओं की। अभी हम मोनिका जी को सुनते हैं, वो क्या लेकर के आई हैं गणगौर के गीत जो है अपनी बुलंद आवाज में। सादर स्वागत है मोनिका बंसाली जी। माइक म्यूट है मोनिका, माइक म्यूट है। हाँ सभी से गणगौर मारवाड़ियों का प्रिय त्योहार, प्यार और समर्पण का त्योहार। तो चलिए सुनते हैं गौर और ईश्वर के प्यार भरे गीत। स्वागत है। क्यों आई गवरा, कठे स्यों आया ईसर, कठे स्यों आई रे मैया थाने पूजन वाली। हिमालय स्यों आई गवरा, कैलाश स्यों आया ईसर, हिमालय स्यों आई गवरा, कैलाश स्यों आया ईसर, बीकाने स्यों आई रे मैया थाने पूजन वाली। बीकाने स्यों आई रे मैया थाने पूजन वाली। चालो ए सखिया आपा हिमाचल जीरे द्वार, चालो ए सखिया आपा हिमाचल जीरे द्वारे ओ राज। कमरा पायरो बींद निरखस्या गोरो है या कालो राज। गवरा पायरो बींद निरखस्या गोरो है या कालो राज। ईसर जी तो पेचो बांधे गोरा बाई पेच सवारे ओ राज। मैं ईसर थारी साड़ी छा मत वाली ओ राज। भवर पटा परवारी ओ राज। मैं ईसर थारी साड़ी छा, केसर की सी क्यारी ओ राज, लूंगा की सी बाड़ी ओ राज। मैं ईसर थारी साड़ी छा, एल खेल नदी बेवे ओ पानी कित जासी ओ राज। एल खेल नदी बेवे ओ पानी कित जासी ओ राज। आधो जासी गलिया गलिया, आधो ईसर नासी ओ राज। आधो जासी गलिया गलिया, आधो ईसर नासी ओ राज। तेल बड़े घी घाल घुड़लो घूमेला जी घूमेला। अरे तेल बड़े घी घाल घुड़लो घूमेला जी घूमेला। घुड़ले रे बांध्यो सूत घुड़लो घूमेला जी घूमेला। सुहागण बारे आव घुड़लो घूमेला जी घूमेला। सोनेरो टक्को घाल घुड़लो घूमेला जी घूमेला। ईसर जी ढोला जयपुर जाई जो जी। ईसर जी ढोला जयपुर जाई जो जी। अवता तो लाई जो तारारी चुंदड़ी। अवता तो लाई जो तारारी चुंदड़ी। गवरा दे गोरी ओढ़ बतावो, गवरा दे गोरी ओढ़ बतावो। कसिक सोवे तारारी चुंदड़ी, कसिक सोवे तारारी चुंदड़ी। मैं तो 16 श्रृंगार सजा स्याए माँ। मैं तो 16 श्रृंगार सजा स्याए माँ। गवर पूजनवा में जास्या सहेल्या। गवर पूजनवा में जास्या सहेल्या।
गवर पूजनवा में जास्या सहेल्या पूजनवा में जास्या। आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे गीत समेट लाई है मोनिका जी। बहुत बधाई। बहुत 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 बधाई, निशब्द कर दिया। और अब लग रहा कि अभी स्टॉप नहीं होना, नॉन स्टॉप चलते रहना, ऐसा लग रहा था। और मैं तो बोलने ही वाली थी कि भंवर माने पूजन जो गणगौर, थोड़ा ये भी आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आप उसको सुनाती हैं, तो उसकी चाहे आप 4 लाइनें ही सुनाएं, उसको जरूर सुना दीजिए मोनिका जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। खेलन द्योगी नंगो भंवर माने पूजन द्यो दीन चार। खेलन द्योगी नंगो भंवर माने पूजन द्यो दीन चार। ओ जी म्हारी सहेल्या जो वे बार भंवर माने पूजन द्यो गीण गो। खेलन द्यो गीण गो। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपने जिस तरह से सब गीतों की 2-2, 4-4 पंक्तियां उसमें समाहित करके उसको एक साथ प्रस्तुत किया, सचमुच जैसे लाजवाब। गाने गाने लगते हैं तो लगता है कि इतने मीठे गीत है ये सब, लगता है गाते रहे। बिल्कुल गाते रहें। और मतलब उसको हमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें अपनी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है उसको संजो के रखना है, चाहे हम कितने ही आधुनिकता की ओर बढ़ जाएं, लेकिन ये हमारी जो परंपरा है वो जारी रहनी चाहिए आगे से आगे। और आप जैसी युवा जो है, मैं कहूँगी गायिका कवित्रियां इसको आगे लेके जाएंगी तो निश्चित रूप से ये जो है सुरक्षित है, बिल्कुल। ऐसा मान सकती हूँ। आप और सबका बहुत बहुत आभार जो आप लोग याद कर ही लेते हो। जी जी इस बार बिल्कुल। गणगौर आते ही मैं याद कर रही थी कि हर्षलता आंटी का फोन आने वाला है। जी, इस बार हर्षलता जी यहाँ नहीं थे तो मैंने डायरेक्ट आपसे जो है कर लिया, नहीं तो हमेशा वो ही आपको बोलती हैं। तो हाँ। बहुत धन्यवाद आपका मोनिका जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इस बीच हमारे साथ देखिए मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, लगातार कमेंट करके कह रहे हैं कि सभी विदुषी कवित्रियों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। अशोक जी लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और आभा मेहता उर्मिल जी जो खुद बहुत अच्छी लब्ध प्रतिष्ठ कवित्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी लगातार कमेंट कर रही हैं। और हमारी वरिष्ठ सदस्य आदरणीय किरण सिंह जी जो हमारी संस्था की संरक्षक भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ प्रभा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आप पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। प्रभा दुगुर जी, सादर स्वागत है। आराध्य को नमन, पंच परमेष्ठी को नमन। सूत्रधार साहित्यिक एवं संस्कृति संस्था की सूत्रधार सरिता जी, सूत्रधार परिवार एवं सम्मानित सभी सदस्यों से सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो आपका आभार, इतने दिग्गज कवियों के बीच में आपने मुझे इनवाइट किया। जी स्वागत है आपका। कठिन तपस्या के बाद माँ गौरी ने शिव का वरण किया तथा हर चैत्र नवरात्रि में माँ पीहर आती है और माँ और तीज को फिर उनके विदाई का समय आ जाता है। तो पीहर और विदाई के बीच का एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। गवरल आई मारे घर आंगन में 16 दिन री,
गवरल आई मारे घर आंगन में 16 दिन री, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी। छाई छाई रे खुशियां गवरल थारे आवण री, छाई छाई रे खुशियां गवरल थारे आवण री, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी। दुर्वा मंगावा में तो फल भी बनावा, सब सखियां मिल गीत में गावा। दुर्वा मंगावा में तो फल भी बनावा, सब सखियां मिल गीत में गावा। मेहंदी री टिक्या देवा गवरल में थारे नाम री, मेहंदी री टिक्या देवा गवरल में थारे नाम री, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी। माथे पर गवरल थारे बिंदिया सजावा, काना में थारे कुंडल पहरावा। माथे पर गवरल थारे बिंदिया सजावा, काना में थारे कुंडल पहरावा। मारी गवरल प्यारी, ओ मारी गवरल प्यारी दिखे चंदर चकोर सी, आओ हिल मिल पूजा सखी गीत गावारी। हाथा में गवरल थारे चूड़ियां पहरावा, चम चम घाघरों में थारे सिलावा। हाथा में गवरल थारे चूड़ियां पहरावा, चम चम घाघरों में थारे सिलावा। 16 श्रृंगाराश्यों, 16 श्रृंगाराश्यों सजी मारी गवरल लाडली, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी। तीज के दिन ईसर जी लेवण ने आया, गवरल ने अब में तो सीख दिरावा। तीज रे दिन ईसर जी लेवण आया, गवरल ने अब में तो सीख दिरावा। जोड़ी है ईश्वर गोरारी, देखो देखो बड़ी सोवणी, जोड़ी है ईश्वर गोरारी, देखो देखो बड़ी सोवणी, आओ हिल मिल पूजा सखी गीत गावारी। गवरल आई मारे घर आंगन में 16 दिन री, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी, आओ हिल मिल सखी गीत गावारी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो 16 दिनों का बताया, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगती है कि विदाई की जब बेला आती है, जब 16 दिन लगातार पूजन करते हैं और फिर गौरा माता की जो विदाई होती है उसके लिए पूरा मुहूर्त वगैरह सब कुछ देख करके, जैसे हम बेटी को ससुराल भेजते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी पूरा वो रहता है, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो वो एक सबसे दुखदाई लगता है कि हाँ, जैसे हम अपनी बेटी को ही विदा कर रहे हैं। कल तीज है ना, कल तीज है, इसलिए उसकी पूर्व संध्या पर। कल तीज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत गाया आपने। उसके बाद भी है ना, तीज के बाद भी मुहूर्त देखते हैं, ब्राह्मणों से पूरा मुहूर्त देख के फिर अच्छा शुभ दिन देख करके
बोड़ावणी जिसको हम बोलते हैं अपनी Yes, भाषा में, yes. गौर को बढ़ाया जाता है। और और फिर सही में जब गौर को भुला के वापिस आते हैं ना, तो घर में इतना सूनापन आ जाता है कि ऐसे सही में लगता है कि बेटी की विदाई करके आए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक लगाव हो जाता है ना, लगातार आप माहौल अलग सुबह रहता है ना, सुबह से लेके शाम तक। हाँ, वो फिर पूरा उसमें ही रम जाते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो धन्यवाद सचमुच सरिता जी, आपने हाँ, अवसर दिया बहुत और मैंने प्रयास किया। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। और आपने मेहंदी और जो पूरा नक्शिक श्रृंगार जो होता है गौरा माता का हम करते हैं, उसका पूरा वर्णन उसके अंतर्गत किया। देखिए अशोक जी लिख रहे हैं कि पारंपरिक गीतों की झड़ी लगा दी, बहुत सुंदर, बहुत बधाई, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आभा मेहता जी लिख रही हैं कि 16 दिन के लाड लड़ाने के बाद गौरा की विदाई की बेला बहुत भावुक होती है। बिल्कुल Yes, सही है आभा जी, आपने thank सही कहा। और किरण जी ने लिखा है सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल जब अपनी संस्कृति से हम जो जुड़ जाते हैं ना, तो एकदम वो अंदर से एकदम भावुक हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ अभी पटल पर उपस्थित हो रही है। तो मैं शकुंतला दीदी को बुलाने से पहले, हालांकि मेरा गायन वो तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी एक गीत जो है प्रस्तुत करने की, जो संक्षेप में मोनिका जी ने भी लिया था, उसकी 4 लाइनें। और गणगौर में जो है गुड़ला जो गाया जाता है, मतलब ये एक तरह से मैं पटल पर जो उपस्थित है, अगर किसी को नहीं पता है तो उन्हें बता दे रही हूँ कि एक मिट्टी का पात्र होता है और उसमें दीपक रख के जो कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा करती हैं, वो पड़ोस में जो हैं घरों में घूमती हैं उसको लेकर के, और उन्हें एक तरह से उपहार स्वरूप सभी कुछ पैसे देते हैं, और फिर वो उनको इकट्ठा करके उनका कुछ सामान खरीद करके गौरा माता को चढ़ा देती हैं। तो वो सब जगह लेकर के घूमती हैं। उसी को इस गीत में दर्शाया गया है, जिसका नाम है गुड़ला। तो उसी को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। गुड़ ले रे बांध्यो सूत, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। गुड़ ले रे बांध्यो सूत, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। पहल बनेगी दाल, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। सुहागण बारे आए, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। मोत्यारा आखा घाल, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। भाई केसर घरा पधार, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। गुड़ ले रे बांध्यो सूत, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। मिट जासी काली रात, गुड़ लो घूमेला जी घूमेला। ईश्वर जिर जायो पूत, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। गुड़ ले रे बांध्यो सूत, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। मारा ईश्वर जी उमराव, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। मारी गणगौर्या रो चाव, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। मारे हीवड़े हरख उछाव, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। मारे गोरिया रो श्रृंगार, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। घर घर मंगलाचार, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। हमारे गुड़ लो छे चित चोर, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। ने पूज रया गिण गोर, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे। गोरारी छाई बहार, गुड़ लो घूमे छे जी घूमे छे।
मारी गौरा दिन चार गुड़लो घूमे छे जी घूमे छे गुड़ले रे बांध्यो सूत गुड़लो घूमेला जी घूमेला। धन्यवाद। और मैं देखिए मैंने अपनी प्रस्तुति दे दी और अब मैं हर्षलता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। उन्होंने मंगलाचरण तो प्रस्तुत किया था, एक गीत वो प्रस्तुत करेंगी, उसके लिए हार्दिक स्वागत है आपका। हर्षलता दुधोड़िया जी, आप मंच पर पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। सादर स्वागत है। उसके बाद हम आदरणीय शकुंतला दीदी को सुनेंगे जी। मंच को प्रणाम करते हुए, हमारे राजस्थान में देखिए हर चीज पे गीत है। टिक्की पर भी गीत है, कांगसिया पर भी गीत है, चुनड़ी पर भी गीत है। जी तो जी, ये मैं तीनों प्रभा जी को करने वाली थी कि आपने नक्श श्रृंगार वर्णन किया, टिक्की का गीत बाकी रह गया, तो चलिए अब आप सुना दीजिए वही टिक्की वाला गीत या कुछ और जो भी आप सुनाना चाहें। चलो मैं चुनड़ी से शुरू करती हूँ। हाँ जी जी चुनड़ी रो बाई गोरा बाई न कोड ले दो न सरदास सारा छावा चुनड़ी ले सॉरी। हाँ जी चुनड़ी रो बाई गोरा बाई न कोट ले दो न बिरमा दास सारा छावा चुनड़ी। हाँ जी घिर आया, हाँ जी फिर आया देश परदेश कठड़ो कंठोड़न लादी सुहागणी चुनड़ी। हाँ जी लादी लादी हेमा जल सारी पोले ओडोन बाई गोरा बाई चुनड़ी। अब एक टिक्की टिक्की आमाक जमा टिक्की पानाक फुला टिक्की हरियो नगीनो आटी की बाई गोरा बाई रे सोवतो पतलिया इस दसा मोल मुलावटी की टिक्की आमाक झमा टिक्की पाना फुला टिक्की हरियो नगीनो ईसर दसर कंगसियों में मोल ले राज ईसर दसर कंगसियों में मोल ले राज गोरा बैरा लंबा दिखा के कांगसियो बैरो सिरा चढ़ोरे लाल गोरा बैरा लंबा दिखा के कांगसियो बैरो सिरा चढ़ोरे लाल कानी राम सर कांगसियों में मोल ले राज रोवा बैरा लंबा दिखा केस कांगसियो बैरो सिरा चढ़ोरेला। एक बदावा गाया जाता है, अभी संपूर्ण तो नहीं हुआ है पर मैं अब गा देती हूँ। शकुंतला जी के बाद से पहले वैसे होता तो ये बाद में था, तो पहले मेरा नंबर पहले आ गया तो मैं गा देती हूँ। चांद चढ़ो गिगनार कीर्त्या ढल आई आधी रात पीयू जी अब तो घर रे पधारक मौजी मारला जी मारला। चांद चढ़ो गिरनार कीर्त्या ढल आई आधी रात बाई कोरा घरा पधारक मौजी मारला जी मारला बापू साधला गाल बडोड़ो बीरो बर जलो जी बर जलो
मत जो मारी बाई ने गाड़क, बाई मारी चिड़कोली जी चिड़कोली, कोई आज उड़े पर भात, तड़के उठ जासी जी उठ जासी, गोरल रा दिन है चार, जवाइड़ो ले जासी जी ले जासी, चांद चढ़ो गिरनार कीर्त्या, ढले आई आधी रात, गोरल अब तो घर रे पदारक, मौजी मार लाजी मार ला, गोरारा दिन है चार, जवाइड़ो ले जासी जी ले जासी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम वो विदाई वाला समा आपने बधावा कह करके वो जो है समा बांध दिया। और अशोक जी तो लिख रहे हैं कि मजा आ गया। उन्होंने कांग्रेसी लिखा ही था और आपने प्रस्तुत कर दिया उसको। और जो है उन्होंने लिखा है कि मजा आ गया, कल के कान फोड़ू संगीत युग में ऐसे कर्णप्रिय पारंपरिक गीतों ने मंच को गौरवान्वित किया है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं अशोक जी कि पारंपरिक गीतों की एक अपनी अलग मिठास और अलग अपना अलग मिठास होता है। तो वो जब सुनने को मिलता है तो सचमुच बहुत आनंद आता है। और सभी जो है गुजराती गाएंगे तो सब बाग बाग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बैठी हूँ जब से उनके गाने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ कि वो इतना अच्छा उनका जो लाजवाब गायन रहता है और उनकी आवाज भी इतनी सुंदर मधुर है। और सबने मतलब सबके लिए इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मंच पर गीता अग्रवाल जी की भी उपस्थिति है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय शकुंतला दीदी को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा दोनों में ही उतने ही महारत के साथ जो है उनका लेखन है और इतने पुरस्कारों से वो पुरस्कृत हैं। अगर मैं उनका पूरा परिचय अभी दूं तो मेरा जो है ना ये छूट जाएगा, इसलिए मैं अभी आप और हम सब उनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, इसलिए सीधा उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर पधारें और अपनी जो है प्रस्तुति दें। सादर सादर स्वागत है आदरणीय डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी। नमस्कार, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। और गणगौरी दिन चल रहे हैं और मैं कहती भी हूँ कि हर समय वो माँ है दुआओं के करीब, जैसे कि खुशबुएं हो हवाओं के करीब, और शब्द अपने आप ही गुम हो जाते हैं जब जब भी पहुंचते हम प्रार्थनाओं के करीब। तो आज की शाम भावों की भावना की शाम है, शब्दों की शाम नहीं है। हम मातेश्वरी के चरणों में और गणगौर के इस पर्व पर बहुत ही सुंदर आज पत्र सजा है। मैं सरिता जी को और उनकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज जितनी भी प्रस्तुतियां मंच पे हुई हैं सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी कहते हैं कि इतिहासों की रंग भूमि, ये कर्म भूमि बलिदान की, लोक कला संस्कृति की धरती धरती राजस्थान की। और इस वक्त मेरा शहर उदयपुर अभी गणगौरी गीतों से, गणगौरी माहौल से सजा है। और मैं बताना चाहूंगी, बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से हर साल यहाँ पिछोला झील के किनारे, जहाँ गणगौर घाट पर गणगौरी सजाई जाती है, गणगौरों की प्रतियोगिता होती है। अलग अलग समाजों की बहुत सुंदर सजी धजी प्रतिमाएं परिवार लेकर आते हैं, उनकी प्रतियोगिता होती है, आतिशबाजी होती है। वहाँ गणगौर के गीत, नृत्य, घूमर नृत्य होता है घाट पर। और उसके साथ ही झील में 4-5 शाही नावें चलती हैं, जिसमें अलग अलग संस्कृति की छटा बिखेर के कलाकार चलते हैं। और राजशाही नावों का
जो हवा की पुरवाई के साथ में झील की लहरों पे चलना, सुरमई शाम, वो नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। मैं बहुत पहले उसकी एंकरिंग करती थी और इस बार सौभाग्य से फिर से मुझे पर्यटन विभाग की ओर से, तो मैं उसी की तैयारी में जुटी थी। कल शाम को मुझे वहाँ एंकरिंग पे भी जाना है। तो गणगौर माहौल में, लेकिन मैंने गणगौर का गीत बहुत पहले लिखा था, लेकिन अभी क्योंकि जब से सरिता जी का फोन आया था कि नवरात्र पे हम प्रोग्राम रख रहे हैं, तो मैंने उस वक्त से 2-3 भजन अभी माता जी के लिखे हैं और एक तो अभी ताज़ा ही मैंने अभी डायरी में शेयर किया है प्रोग्राम से जस्ट पहले। तो मैं सोचती हूँ कि वही सुना दिया जाए और आप सबको अपनी सौगात दी जाए। जी, स्वागत है दीदी। कल हमने राजस्थान दिवस भी मनाया, हमारा राजस्थान दिवस ही था कल, तो उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आपका जो था उसके लिए बहुत बधाई है आपको। जी, प्रोग्राम वही जारी है और गणगौर का अलग माहौल होता है यहाँ का। माम्बे मस्तक पे रखना तेरा हाथ, दया दिखाना मात, मैं आई तेरे द्वार रे। माम्बे ध्यान धरूं तेरा दिल, आसरा तेरा मात, मैं लाई फूल के हार रे, मैं आई माँ तेरे द्वार रे। तेरी दृष्टि हो तो मैया खिले सुमन से मुखड़े, नैन हंसे पलके पुलकित हों पग निराशा के उखड़े। माम्बे चरणों में रखना देना साथ, सुनना हिवड़े की बात, करुणा दिखाना मात, मैं आई तेरे द्वार रे, आसरा तेरा ही मात, मैं लाई फूलों के हार रे। अभी क्योंकि अभी लिखा है, कुछ गुस्ताखी हो सकती है धुन में, गाने में, समझ लीजिएगा। मैं प्यार नहीं हो सकती, हम लोगों के हो सकती है। जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं प्यासी माँ तू है पनघट अमृत से भरा अम्बे, आस भक्त की तुझ पे निर्भर जगपालक जगदम्बे। माम्बे चरणों में रखना लाज, वात्सल्य दिखाना मात, मैं आई तेरे द्वार रे, मैं लाई फूलों के हार रे। मेरा मन मधुबन बन तीरथ, पूजो माँ सांझ सकारे, वो प्रयास नित क्षण क्षण मैं तुझे, माँ तू मुझे निहारे। माम्बे दूर ही रखना दुख आघात, देना सुख की सौगात, अनुराग दिखाना मात, मैं आई तेरे द्वार रे, मैं लाई फूलों के हार रे। और हम सब अधरों की क्यारी पे माँ का वंदन बो रहे हैं, उसी बात को मैं इन पंक्तियों में कहती हूँ। जी, अधरों की क्यारी में बो माँ तेरा ही वंदन, अभिनंदन अभिवादन मैया मन में श्रद्धा चंदन। माम्बे ममता की करना बरसात, स्नेह का तू प्रपात, कृपा दिखाना मात, मैं आई तेरे द्वार रे, मैं लाई फूलों के हार रे। अंतिम बंद माँ के चरणों में रखती हूँ। माँ सौगंध के जल से सींचूं मन का वो विश्वास, तेरी दया बिन जीवन मरुथल रीता सब मधुमास। माम्बे लाल चुनरिया सजती मात, बिंग की सवारी साथ, रूप सुहाना मात,
मैं लाई फूलों के हार रे, मैं आई माँ तेरे द्वार रे, माँ अम्बे मस्तक पे रखना तेरा हाथ, दया दिखाना मात, मैं आई तेरे द्वार रे, माँ अम्बे ध्यान धरूं तेरा दिन रात, आसरा तेरा मात, लाई फूलों के हार रे, माँ आई तेरे द्वार रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। माँ आई तेरे द्वार रे, लाई फूलों के हार रे। बिल्कुल आपने माँ का जो है वो जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय शकुंतला दीदी। और मैं आपसे सादर निवेदन करती हूँ एक और प्रस्तुति के लिए कि अगर आप जो है राजस्थानी भाषा में या हिंदी में जो भी प्रस्तुत करना चाहें, एक और गीत आपकी तरफ से जो है हो जाए। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय अजय कुमार सिन्हा जी की उपस्थिति हो गई है पटल पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अशोक जी लगातार लिख रहे हैं, आदरणीय रत्नेश्वर जी बराबर जो है कमेंट कर रहे हैं कि लाजवाब प्रस्तुति शकुंतला देवी की। जी, स्वागत है। मैंने राजस्थानी में बहुत सारी कैसेट्स मेरे बने थे, जो आवरा माता के भजन, भादवा माता के भजन। और बताना चाहूंगी कि राजस्थान में पहली बार मैंने गरबा गीतों का लेखन किया, और लगातार नवरात्रि की पहली 2 रातों में मेरी कैसेट तैयार होती थी, और मैं नवरात्रि के जो कैसेट तैयार करती थी, तो जैसे कि कृपा की जो जी मारी अम्बे मात मन दर्शन दी जो जी, कृपा की जो जी सुख दी जो जी। ऐसे करके मैं काफी सारे मैंने गीत लिखे थे। एक मेरा गरबा गीत था, ओ मने सोनो नो नहीं चावे चांदी, रे अम्बा मारी आवो नी देर क्यों लगा दी, रे अम्बा मारी आवो नी देर क्यों लगा दी, ओ मैया अतरी थे देर क्यों लगा दी, रे अम्बा मारी आवो नी रात गई आधी, भोग लगाऊं मैया छतर चढ़ाऊं, भोग लगाऊं मैया छतर चढ़ाऊं, मैया ओ मैया भी तेरे, ओ मैया भी तेरे रात गई आधी, रे अम्बा मरी आमोनी रात गई आधी। ये मेरे गीत थे। और अभी मैंने जो ताजा गीत लिखा है, एक और भजन लिखा है माँ के चरण में, वही मैं सुनाती हूँ। ये बंद करिए। है गगन में लाखों चमकीले सितारे, माँ कृपा से भर दो आंचल में वो सारे, उपवनों में खिल रहे जो पुष्प सुरभित, मैं परोसूं मात चरणों में तुम्हारे, मैं परोसूं मात चरणों में तुम्हारे, है गगन में लाखों चमकीले सितारे, माँ करूं दिन रात में प्रार्थना, तुम स्वीकारो स्नेह से आराधना कब, करुणामयी माँ तुम दयालु कल्याणी हो, श्वास श्वास है आरती की कामना सब, माँ तुम्हारी ही छवि अंतस निहारे, नैने माँ वो तीर्थ तुम्हारे नित पखारे, नैने माँ वो तीर्थ तुम्हारे नित पखारे, है गगन में लाखों चमकीले सितारे। और कहती हूँ माँ के चरणों में भी ये बंद रखती हूँ। स्वागत।
माँ समर्पित भक्त हूँ मैं एक पुजारिन, लाल रंग में रंग दो मुझको मैं सुहागिन, आंसुओं को ही समझना आद्य मेरा, रीति झोली में अकिंचन हूँ भिखारिन, जग के जो संबंध बंधन नाते खारे, अस्तु हर क्षण मार दे तुम ही पुकारे, अस्तु हर क्षण मार दे तुम ही पुकारे, मैं परोसूं मात चरणों में तुम्हारे, माँ बना दो एक मंदिर मन के तट पर, जब तुम्हारे नाम के चल हृदय पट पर, तर सुनिश दिन स्वाद से दर्शन दो माते, वंदना के सुर सजाऊं अंतस के घट पर, हे जगत जननी है अनगिन नाम प्यारे, आभा मंडल भोर किरणों जैसे नारे, आभा मंडल भोर किरणों से है न्यारे, है गगन में लाख चमकीले सितारे, माँ कृपा से भर दो आंचल में वो सारे। और अंत में माँ से कहती हूँ अपनी बात, दिल की बात, हृदय की बात। माँ का जीवन व्याकरण कैसी प्रथाएं, आयु के संग बढ़ती पीड़ा की कथाएं। बचपन में हमारे साथ कुछ भी नहीं बीतता, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, न जाने कहाँ से हमारी झोली में कितने कष्ट, कितने दुख, कितने अभाव, कितनी संवेदनाएं पनपने लगती हैं। तब मैं कहती हूँ, माँ क्या जीवन व्याकरण कैसी प्रथाएं, आयु के संग बढ़ती पीड़ा की कथाएं, द्वंद में बस कर बड़ा जीवन में कंदन, किससे कहने जाए माँ दुख और व्यथाएं, किससे कहने जाए माँ दुख और व्यथाएं, हार के माँ थक के पहुंची आज द्वारे, हार के माँ थक के पहुंची आज द्वारे, ना बचा कोई आसरा केवल तुम्हारे, ना बचा कोई आसरा केवल तुम्हारे, है गगन में लाख नीले सितारे, माँ कृपा से भर दो आंचल में समारे, उपवनों में खिल रहे जो पुष्प सुरभित, मैं परोसूं मात चरणों में तुम्हारे, मैं परोसूं शब्द चरणों में तुम्हारे, मैं परोसूं भाव चरणों में तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मजा आ गया। सरिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। नवरात्र आ रही है, आपको कुछ नया करना है। दीदी का स्वास्थ्य नहीं है और उन व्यस्तता भी थी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं सरिता जी मैं जरूर आऊंगी, और फोन करके उन्होंने बोला कि 21 तारीख को नहीं आ पाऊंगी तो मैं 20 को तो जरूर ही आऊंगी। और देखिए उन्होंने व्यस्त होते हुए भी अपनी उपस्थिति और इतने लाजवाब प्रस्तुतियां दी, उसके लिए मैं आपका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और अजय कुमार सिन्हा जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर नहीं आते तो इतना सुंदर कार्यक्रम से वंचित रह जाते, और आभार व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल अगर नहीं आते तो वंचित रह जाते। और बाकी सबकी प्रस्तुतियां भी आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग में हमारे। तो आप सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबकी उपस्थिति रहती है और आप सबका उत्साहवर्धन आप करते हैं, तभी जो है एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में होता है और हम कुछ नया कर पाने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी ये जो मैं कहूँगी भक्ति गीत संध्या एकदम लाजवाब, एक ही शब्द कह सकती हूँ, और इतनी प्रभावशाली रही, मैं ये भी कहूँगी। सबकी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक,
और एक तरह से मैं कहूँ कि गौर के जितने भी गीत हैं 16 दिनों के जब पूजा की जाती है और विदाई तक, सबको लगभग आप सब ने उसमें अपने प्रस्तुति में समाहित कर लिया। तो ये हमारे कार्यक्रम की जो है सबसे बड़ी सफलता है। आप लोग सब जो है मेरे एक मैं कहूँगी कि आमंत्रण पर, एक आज के युग में कहूँ एक मैसेज पर और फोन कॉल पर आप लोग सब अपनी जो है सॉरी, आप सबकी जो है मुझे सहमति प्राप्त होती है, सहयोग प्राप्त होता है, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय शकुंतला दीदी, आदरणीय निर्मला जी, प्रिय हर्षलता जी, प्रिय प्रभा जी और प्रिय मोनिका बंसाली जी, आप आपका सबका भी आभार सरिता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप जी हमें मंच प्रदान करते सरिता हैं, जी, तो इच्छा हो जाती है कुछ गाने की। जी सरिता जी के आभार में 2 लाइना। हाँ जी स्वागत है। गिनती करूं मैं बारंबार, जोड़ा राखी जो ये तार, सूत्रधार मारो प्यार, मन भुलाई जो बार बार जी। बिल्कुल, आपका हार्दिक स्वागत है हमेशा। और मेरा प्रयास यही रहता है कि जब हम गणगौर की विशेष रूप से गीत रखते हैं तो आप सबकी उपस्थिति जो है उसमें होनी ही चाहिए। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम घर परिवार जैसा माहौल हो जाता है, आमने सामने ही हम आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसी जो है हमें अनुभूति होती है। तो यही हमारी सबसे बड़ी कार्यक्रम की सफलता है। और मैं आप सबको बता दूं कि ये कार्यक्रम हमारा पूरा 9 दिन जारी रहेगा। और कल हम आवा मेहता उर्मिल जी को सुनेंगे और भी बहुत सारी कवित्रियां जो हैं मंच पर उपस्थित होंगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब जो हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिस तरह से आप सबको सुविधा हो, समय मिले उसके अनुसार। और मंच के उस पार जितने भी हमारे साहित्यकार उपस्थित हैं, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, शकुंतला जैन जी प्रारंभ से जुड़ी हैं हमारे साथ, अशोक दोषी जी, आभा मेहता उर्मिल जी, किरण सिंह जी, गीता अग्रवाल जी और अजय कुमार सिन्हा जी। अगर किसी का नाम मैं गीतों में अगर लिखना देखना भूल गई हूँ, उसे मैं प्रवाह में बह रही थी, उसके लिए मैंने बीच में माइक भी अपना बंद कर रखा था, क्योंकि वो अपने आप सुर निकलने लगते हैं तो वो आवाज जो है वो फिर क्लैश होती है, उसके लिए तो सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। जय माँ शारदे, जय माँ गौरी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। सभी के चरणों में शत शत नमन वंदन करते हुए आज की हमारी इस संध्या को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे और एक नई शुभ संध्या के साथ माता की आराधना हेतु, माँ चंद्र घंटा की आराधना हेतु। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार आपका। जी, हार्दिक आभार सभी का।